बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। जालू परमहंस जी महाराज की जय। एक रोज इरशाद हुआ कि देश, काल और पात्र के संयोग से प्रारब्ध कर्म ऐसे आन मौजूद होते हैं जैसे बछड़ा हजारों गायों में से अपनी माता को ढूंढ लेता है, उसी तरह से कर्म अपने कर्ता को ढूंढ लेते हैं। एक रोज इरशाद हुआ कि जो शख्स आजकल कारोबारे दुनियावी में बड़ा चालाक और होशियार होता है और खूब तरह के कतर बयौत कर सकता है, तरह तरह के नए काम और नई विधि से नई बात ईजाद कर सकता है और बना सकता है, वह बुद्धिमान कहलाता है। लोग कहते हैं कि उसकी बुद्धि बड़ी तेज है। गो यानी चाहे यह भी बुद्धि का एक अदना यानी तुच्छ ज़हूर है, लेकिन बुद्धि का घर दूर है। ख्वाबे गफलत से जागने के बाद जब तक इंसान को किसी दुनियावी अशिया यानी वस्तु का ख्याल न हो और सिर्फ अपनी हस्ती का ख्याल हो, वह हालत बुद्धि से कुछ कुछ मुशाबा यानी समान है। जब बुद्धि के जानने और समझने में ऐसा मुगालता यानी भ्रम खाया है, तो फिर ज़मीर यानी आत्मा का समझना तो बहुत ही मुश्किल बात है। अब हालते इशराक की तो बात ही क्या कही जाए, मगर आजकल तो किसी के दिल में जरा सा भी किसी ख्याल का ज़हूर हुआ और उसको अनुभव इल्हाम जो जी में आता है कह देते हैं। एक रोज इरशाद हुआ कि आदमियों की बुद्धि 3 तरह की हुआ करती है। पहली तेलिया, दूसरी मोतिया, तीसरी नमदा। पहली तेलिया बुद्धि इस तरह की होती है कि तेल की एक बूंद भी बहुत से पानी में डाल दो तो वह आहिस्ता आहिस्ता फैलकर तमाम पानी के ऊपर फैल जाती है और तरह तरह के रंग और नक्श पैदा करती है। इसी तरह से तेलिया बुद्धि वाले अशखास यानी लोग इशारे में बात समझ जाते हैं और जरा सी बात सुनकर उनकी बुद्धि ऐसे फैलती है और उसमें ऐसे ऐसे मज़ामीन यानी विषय और बातें विचार कर निकालते हैं कि राई का पहाड़ बनाकर खड़ा कर दें और बात की तह तक पहुंच जाएं। यह आला यानी उच्च दर्जे की बुद्धि होती है। दूसरी मोतिया बुद्धि का यह हाल है कि जैसे मोती में जितना छेद किया जाए उतना कायम रहता है, उतना ही डोरा उसमें आता है। इसी तरह से मोतिया बुद्धि वाले अशखास यानी जितनी बात सोचते हैं उतनी ही दिल में रख लेते हैं और बढ़ाव और फैलाव नहीं दे सकते, मगर उसको याद रखने में पक्के होते हैं और बात को गंवाते नहीं। यह औसत यानी बीज के दर्जा की बुद्धि होती है। तीसरी नमदा बुद्धि के नमदे की सी हालत होती है कि नमदे में सुई घुसेड़ी तो छेद हो जाता है और निकाल लो तो सिमट कर छेद बंद हो जाता है। इस तरह से जो बात उससे कही जाए उस वक्त उनकी बुद्धि में समा जाती है और बहुत ठीक और बहुत दुरुस्त कहकर मान लेते हैं, मगर जहां उस जगह से उठे या कुछ अरसा गुजरा बस फिर बात आई गई हो गई, गोया इस कान सुनी और उस कान से निकाल दी, उनके दिल पर नक्श यानी चित्रित नहीं होती। इसी वजह से न वे उस पर अमल कर सकते हैं न उससे कोई नतीजा निकाल सकते हैं। यह अदना यानी घटिया दर्जे की बुद्धि होती है। एक रोज इरशाद हुआ कि अंतःकरण बतौर अंतरंग सभा के हैं जिसमें 4 आदमी शामिल हैं, या यूं कहिए कि एक आदमी के सिपुर्द 4 तरह का फेल यानी कर्म है। एक शख्स किसी बात या काम की तजवीज़
पेश करता है, दूसरा उस पर ख्याल करके उसको मजबूती देता है और पुख्ता करता है, तीसरा उसके नशेबो फराज यानी ऊंच नीच को सोचकर राय कायम करता है, चौथा उसको मंजूर करता है। उस वक्त उसका अमल दरामद होता है। वैसी ही मन से प्रेरणा होती है और चित्त से शय मतबूला यानी वांछित वस्तु या ख्याल जेरे तजवीज यानी विचाराधीन को तकवीयत यानी पूर्णता दी जाती है और बुद्धि से उसके मुफीद या गैर मुफीद होने पर राय कायम की जाती है। फिर अहंकार उसको अपनी जात से मंसूब यानी संबद्ध करके कबूल कर लेता है। इस तजवीज के परिणाम क्या नाम वृत्ति है यानी अंतःकरण जिसको पेश करके वह ख्याल करके वह सोचकर और मानकर कायम करता है, वही वृत्ति बनकर जाहिर होती है। उसके ज़हूर यानी प्रकट का जरिया वाणी है। यह भी 4 किस्म की है, परा, पश्चंती, मध्यमा व बेखरी। परा वाणी नाभि में रहती है और वहां से अंतसः के हुक्म यानी वृत्ति को लेकर चलती है तो हृदय में आकर ठहरती है। वहां से पश्चंती का रूप धारण करके आगे गले तक हुक्म पहुंचाती है, गले में मध्यमा होकर आगे चलती है और मुंह तक आती है, फिर वहां से बेखरी होकर बाहर निकलती है। उस वक्त अंतःकरण के हुक्म का ज़हूर यानी प्रकटीकरण होता है। जैसे आगरा से पेशावर को तार दिया जाए तो दिल्ली, लाहौर वगैरह मुकामों में ठहर कर आता है। वहां वह अखफा में रहता है, लेकिन पेशावर में जिसके नाम तार है उसको मिल जाता है और कुल हाल रोशन हो जाता है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय जो 4 अवस्थाएं हैं, उनमें हर एक में अंतःकरण ही का ज़हूर होता है, मगर जिस हालत में उसका ज्यादा कय्याम होता है वही हालत उस जीव की कही जाती है, यानी जिसके अंतःकरण का दृढ़ अभ्यास जागृत में होता है उसकी अवस्था जागृत मानी जाती है। जब स्वप्न में ज्यादा होता है तो स्वप्नावस्था कही जाती है। जिसके अंतःकरण का कय्याम और जोर सुषुप्ति में ज्यादा होता है तो वह सुषुप्तावस्था कही जाती है। जिसकी स्थिति तुरीय में ज्यादा हो तो उसको तुर्यावस्था से मंसूब यानी संबद्ध करते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री परम दयाल जी महाराज की जय। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार की जय।